हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे। आज हम जेई 2026 में जो पीवाईक्यू है वो डिस्कशन करने वाला है। एक्चुअल में आज हम एक नहीं दो पीवाईक्यू डिस्कस करने वाला है। इजी पीवाईक्यू है। सो फटाफट से आपने ये पीवाईक्यू कर दिया है तो डेफिनेटली 4 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से हम सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। चलो, फंक्शन दे रखा है और इंटीग्रेशन पूछा है। तो सिंपल सा लॉजिक मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर कुछ ना कुछ स्क्वायर के टर्म में आने वाला है। तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी सपोज कर दूं तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बन जाएगा टी माइनस 1। सो पूरा फंक्शन बन जाएगा अब एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, टी माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बन गया प्लस 5 इन ब्रैकेट टी माइनस 1 और ये बन गया प्लस 1। वो तो ठीक है, चलो इसका फटाफट से एक्सपांशन कर दो, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसका एक्सपांशन 5t माइनस 5 और प्लस 1। जल्दी जल्दी से टी स्क्वायर, ये माइनस, ओके, सो ये बन गया प्लस 3t और 1 1 2, तो ये हो गया माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ टी। यही आपका एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि अब आप टी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से यहां पर इंटीग्रेशन भी कर देता हूं। 0 to 3 इंटीग्रेशन, सो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। चलो जल्दी जल्दी से इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 3। एक चीज अच्छी है, लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट डालने पर वो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर और वो बन गया 27 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9। ठीक है, एलसीएम ले लो, चलो फटाफट से, ये यहां पे जाने दो तो 54, ये यहां पे जाने दो तो वो हो जाएगा 81 माइनस 9 6 54 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कैंसल कैंसल, 81 डिवाइडेड बाई 6 तो वो कितना होता है, 6 6 कैंसिल कर दो, सॉरी 3 3 कैंसिल कर दो, तो 27 बाई 2, करेक्ट। सो 27 बाई 2, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई थिंक सो ऑप्शन कुछ पॉइंट में दे रखा होगा, तो 13.5, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, एक और पीवाईक्यू कर देते हैं, चलो ये भी इजी वाला है। आई थिंक सो ये लीनियर है, हाँ लीनियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। वो आपको प्रिपरेशन करते टाइम ही पता चल जाना चाहिए कि लीनियर वाला क्वेश्चन जेई में आने वाला ही है। डेफिनेटली कोई भी पीवाईक्यू हो, सॉरी कोई भी जेई का पेपर हो, लीनियर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, या फिक्स कर लो। अभी भी सेकेंड अटेम्प्ट बाकी है, सेकेंड अटेम्प्ट में आप फोकस करो, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, लिख के रख दो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता ही है और ये स्कोरिंग भी है। ठीक है, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ क्या करेंगे इसमें। मैं करने वाला हूं एक्स को डिवाइड और कॉस स्क्वायर वाई को नीचे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस, ये बन गया 2 साइन कॉस, सो 2 साइन वाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि ये एक्स डिवाइड करना है और वहां से कॉस स्क्वायर आता है। ठीक है, ये एक कैंसल और ये एक कैंसल, ये साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैं वापिस से पूरा 10 ही कर देता हूं, तो ये बन गया 2 10 वाई डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर है, इज इक्वल्स टू, ये तो निकल गया और वहां से x कैंसिल कर दो तो यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इन ब्रैकेट में मिलेगा मुझे 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 10 को सपोज कर दो डिफरेंशिएशन रेडी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10y इक्वल्स टू टी और डिवाइड बाई डी एक्स और यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है,
ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो अब ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 2t ओवर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है ये 100% लीनियर है, ठीक है। अब ये लीनियर फॉर्म हो गया। चलो फटाफट से IF भी निकाल देता हूं मैं। IF का फॉर्मूला पता है ना आपको, वो भूलना नहीं है, e रेस टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। जल्दी जल्दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। इंटीग्रेशन p ऑफ x क्या होता है, x t के साथ में जो है वो -2 बाई एक्स, -2 बाई एक्स dx। इंटीग्रेशन करो, e रेस टू माइनस, ये लॉग होता है -2 log x। यहां पर प्लस c नहीं लिखना है, और -2 ऊपर जाने दो और बाद में आ जाएगा 1/x²। ठीक है, तो ये मेरा IF मिल गया। चलो जल्दी जल्दी ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको पता चले। नेक्स्ट क्या आने वाला है, ये हो गया, अच्छा y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू q ऑफ x। q ऑफ x मेरा क्या हो गया, लेट मी कंफर्म, x²। ओके, x² इन ब्रैकेट 2 माइनस x³ 2 माइनस x³ dx। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, ये y ओवर x² इज इक्वल्स टू IF हो जाता है 1/x²। तो ये 1/x² ये तो काट दो, इंटीग्रेशन 2 माइनस x³। तो अब इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फटाफट से इंटीग्रेशन कर दो। 2x माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। इनिशियल कंडीशन भी आपको दे रखी है, देखो x की वैल्यू 2 ले लो तो y होता है 0। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो तो y 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 0 इक्वल्स टू ये कितना होता है 2 4 माइनस 2⁴ तो 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो यहां से मुझे c की वैल्यू मिल गई, वो होती है 0। ठीक है, डन। तो एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन अब बन गया लाइक दिस, y/x² इज इक्वल्स टू 2x माइनस x⁴ ओवर 4। तो एक्चुअली मुझे y मिलता है, अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट कर दो तो 2x³ माइनस ये हो जाता है x⁻6 डिवाइडेड बाई 4। और अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, y ऑफ 1 पे 10 लगाना है। तो x की वैल्यू आप 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1, और y निकालना है और उसको 10 लगाना है। ठीक है, तो आई थिंक सो अब ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट से ये मुझे निकाल के कमेंट करो। ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल द बेस्ट।